हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक हों, बहुत खुश हों, बिल्कुल खैरियत से हों। तो जनाब, आज मैं जा रही हूँ होम डिपो, फिर उसके बाद जाएंगे अल्टा। अल्टा के बाद हम जाएंगे एक ग्रोसरी स्टोर जिसका नाम है सेफे। तो जनाब, होम डिपो से मुझे पिक करना है कुछ रॉक्स जो हैं डेकोरेशंस के लिए। तो वो मैं आपके साथ पिक करूंगी और फिर आपके साथ शेयर भी करूंगी कि मैंने वो रॉक्स कहाँ यूज़ किए हैं। इसके अलावा अल्ता से मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट पिक करनी है जो है मेरी स्किन केयर से रिलेटेड। तो आप भी देखिएगा कि वो कौन सी प्रोडक्ट है जो मैं पिक करने जा रही हूँ। इसके अलावा सेफे से हम करेंगे कुछ छोटी सी ग्रोसरीज। तो आप भी मेरे साथ चलिए और इन्जॉय कीजिए इस व्लॉग को। तो जनाब, यहाँ पर अब हम आ गए हैं होम डिपो, और होम डिपो से जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो जनाब अवेलेबल थी इनके आउटडोर गार्डन के सेक्शन पे। और जनाब, यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि इस पूरे सेक्शन में इन्होंने आउटडोर प्लांट्स रखे होते हैं। आपको हर तरह के फ्लावर्स, प्लांट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये इन सब प्लांट्स को देख के मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं भी अपने बैकयार्ड के लिए कुछ आउटडोर प्लांट्स पिक कर लूँ। लेकिन प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि मेरे घर के पास जो वेदर होता है वो बहुत फॉगी वेदर होता है, ख़ासकर फॉल में। और जैसे आप लोगों को पता है कि फ़ॉल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे वेदर में आउटसाइड प्लांट्स सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। खैर, तो फिर जिस इम्पोर्टेंट काम के लिए मैं आई थी, मैंने फिर उसी को पिक किया। मुझे असल में ये रॉक्स पिक करने थे, और ये रॉक्स मुझे क्यों चाहिए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी व्लॉग में। असल में हमारा जो मेन फ्रंट डोर जो एंट्री का एरिया है, वहाँ पर हमारे पास है एक क्यारी। तो उस क्यारी में एक्चुअली था हमारे पास एक ट्री जो हमारा लास्ट रेन सीज़न में ख़राब हो गया और उसको निकालना पड़ा। तो अब वो जो हमारी क्यारी है वो बेचारी एम्प्टी है। तो उसको मैंने पूरा क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद अब मैंने उसके लिए ये रॉक्स बाय किए हैं ताकि मैं उस पर रॉक्स को स्प्रेड कर दूं ताकि वो एक अच्छा सा लुक दे हमें। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से प्लांट्स चेकआउट किए जो आउटडोर के ही थे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जो घर पे जो वेदर होता है उस हिसाब से आउटडोर प्लांट्स जो हैं वो इतने सरवाइव नहीं करते। तो खैर, मैंने प्लांट्स तो बाय नहीं किए, लेकिन बस ये रॉक मैंने पिक किए। इसके अलावा मैंने एक स्क्रबर पिक किया जो आपके स्टोव को क्लीन करने के लिए आप यूज़ करते हैं। और ये एक प्रोफेशनल टूल होता है। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा ब्लेड्स भी मिलते हैं और जिसको आप स्विच करके अपने स्टोव को क्लीन कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जनाब मेरे हस्बैंड सेल्फ चेकआउट से इसकी पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बस यहाँ से हम लोग पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टोर जाना था, और जनाब वो स्टोर था अल्टा। तो यहाँ से मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी स्किन केयर के लिए पिक करनी थी। मेरी स्किन केयर वैसे बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन मुझे अपनी स्किन केयर में एक प्रोडक्ट को ऐड करना था जो मैं काफ़ी टाइम से ऐड करने का सोच रही थी। तो फाइनली वो प्रोडक्ट मैंने आज पिक कर ली है अल्टा से। तो जनाब, अल्ता पर मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कितना अच्छा स्टोर है। यहाँ पे हाई एंड ब्रांड के साथ यहाँ पे आपको लो बजट में जो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स होती हैं वो कितनी अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से जो मुझे प्रोडक्ट पिक करनी थी तो जनाब वो थी नाइसिनामाइड। और ये है ऑर्डिनरी की ब्रांड से। तो इसकी जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो में दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि आखिर नाइसिनामाइड क्या है। तो बस यहाँ से ये नाइसिनामाइड पिक किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर उसकी पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद अब थोड़ी हमको भूख लग रही थी, तो भूख के लिए फिर हम लोग गए मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट। और वहाँ से हमने क्या लंच किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा यहाँ पे फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है और लंच में हमने क्या खाया। तो जनाब, वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट रेस्टोरेंट हैं, लेकिन क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़े की। तो पिज़्ज़ा के लिए मेरा जो फेवरेट रेस्टोरेंट है वो है राउंड टेबल।
मुझे राउंड टेबल का पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है। तो हम लोग यहाँ आए हैं राउंड टेबल और हमने ऑर्डर किया था वेजी पिज़्ज़ा, जिसमें हमने टॉपिंग्स डलवाई थी ऑलिव्स, बेल पेपर और अनियन की, रेड अनियन की, और इसके साथ हमने ऑर्डर की थी ये गार्लिक ट्विस्टीज़। ये बहुत मज़े की होती हैं, बहुत डिलीशियस होती हैं। तो जनाब ये है मेरी फेवरेट पिज़्ज़ा प्लेस जहाँ का पिज़्ज़ा मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ। तो बस हमने फिर यहाँ से पिज़्ज़ा एंजॉय किया जो था हमारा लंच। उसके बाद जनाब मुझे करनी थी थोड़ी सी ग्रोसरीज़, तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे सेफ़े। वैसे नॉर्मली मैं अपनी सारी ग्रोसरी जो करती हूँ वो मैं करती हूँ कॉस्को से, लेकिन जो सेफ़े है ये मेरे घर से करीब है और जब भी मुझे कोई छोटी सी ग्रोसरी करनी होती है तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ। अभी जो रीज़न था यहाँ पे मेन आने का, मेरे पास मिल्क बिल्कुल घर में नहीं था, तो मुझे मिल्क पिक करना था। इसके अलावा फिर मुझे कुछ जूसेस वगैरह पिक करने थे। फिर मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग और कर ली ग्रोसरी की। तो वो क्या चीज़ें मैंने पिक की थी वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने वो कौन सी छोटी चीज़ सी जो ग्रोसरी की है वो क्या थी और मैंने कौन कौन सी चीज़ें पिक की हैं, और फिर मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं ग्रोसरी को किस तरह से घर में लाके फ्रिज में रखती हूँ। तो जनाब यहाँ पर आपके लिए मेरा एक टिप ये है कि आप लोग जब भी ग्रोसरी करते हैं और मिल्क है या जूस है या इसके अलावा और भी इस टाइप की जो पैकेजिंग आई मीन जो बॉटल्स होती हैं, जो गैलन्स होते हैं जिनको आप वॉश कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप हमेशा उनको वॉश करके और ड्राई करके ही अपने फ्रिज में स्टोर किया करें, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो फ्रिज है वो क्लीन रहेगा। तो यहाँ पर जनाब मुस्कान ने पिक की थी ओरियो, मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए पिक की थी शुगर फ्री कुकीज़, पास्ता लिया था और ये सालसा लिया था मैंने, ऑरेंज जूस था, कुछ चीज़ मैंने पिक की थी बच्चों के लंच के सैंडविचेस में यूज़ करने के लिए, हर्शीज़ का सिरप लिया था, ये पीस थे मटर जो मेरे पास बहुत थोड़े रह गए थे तो मैंने ये मटर पिक किए थे, स्पगेटी मैंने पिक की थी। तो बस जनाब अब जब ग्रोसरी तो घर में आ जाती है, लेकिन जब ग्रोसरी आ जाती है तो इन सब को उनकी जगह पे रखना भी एक एक्स्ट्रा काम होता है हमारे लिए, और मुझे ये सारा काम जल्दी करना था क्योंकि जो मैंने रॉक्स पिक किए थे मुझे उनको भी बाहर जाके सेट करना था, जो मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने बाहर की जो आउटसाइड जो मेरी क्यारी थी उसके लिए मैंने लिए थे। तो जनाब जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने जितना सामान फ्रिज का था कि जो जैसे जूस था, मिल्क था, जो चीज़ थी वो मैंने फ्रिज में उनको उनकी जगह पर रखी ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि उसके बाद मुझे बाहर जाना था अपनी क्यारी को क्लीन करके सारे रॉक्स को सेट करने के लिए। तो बस फिर मैंने जल्दी से सारा सामान जो फ्रिज में रखना था उसको रख दिया उनकी जगह पर, और फिर जो बाकी सामान था वो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं बाहर का काम कर लूँ और फिर उसके बाद आके जो बाहर की चीज़ें रह गई हैं उनको मैं बाद में कैबिनेट में उनकी जगह पर रख दूँगी। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है वो क्यारी जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। तो ये क्यारी जो है ये हमारे बिल्कुल फ्रंट डोर के सामने है, आउटसाइड है। तो पहले मैंने इस क्यारी को पूरा क्लीन कर लिया था जाने से पहले ही, और अब मैंने इसमें प्लास्टिक की जो शीट्स होती हैं उनको कट करके मैंने उस पर स्प्रेड कर दिया उस पर, और अब मैं उस बैग के ऊपर ये जो रॉक्स मैंने पिक किए हैं होम डिपो से, ये रॉक्स मैं उसके ऊपर इसी तरह से असेंबल कर दूँगी, एक तरह से स्प्रेड कर दूँगी। तो इस तरह से करने से इसका लुक बहुत अच्छा हो गया और काफ़ी क्लीन भी लग रहा है। लेकिन एक्चुअली मैंने बैग एक ही पिक किया, नेक्स्ट टाइम मेरा जाना होगा तो मैं रॉक्स का एक बैग और पिक करूँगी। तो जनाब अब बात करते हैं उस प्रोडक्ट की जो मैंने पिक की है अल्टा से, जो है मेरे स्किन केयर से रिलेटेड। तो जनाब मैंने पिक किया है ये ऑर्डिनरी ब्रांड का नाइसिनामाइड। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं नाइसिनामाइड के बारे में तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको नहीं पता और नाइसिनामाइड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है
तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नाइसिनामाइड जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है। तो जनाब मैंने पहले ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, मैंने ये पहली बार बाय किया है, मेरी ये फर्स्ट परचेज है। और इसके रिज़ल्ट कैसे होंगे, क्या ये मेरी स्किन पे सूट किया है, ये मैं आपसे शेयर करूँगी इसको पूरा यूज़ करने के बाद। तो जनाब अकॉर्डिंग टू द डर्माटोलॉजिस्ट नाइसिनामाइड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपकी स्किन के लिए। ओवरऑल ये एक प्रोडक्ट आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो ये मैंने पिक किया है अल्टा से, जो है ऑर्डिनरी की ब्रांड से, और ये है नाइसिनामाइड जिसमें है 1% जिंक और 10% है इसमें नाइसिनामाइड। तो एनीवेज मैंने इससे पहले ये प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं किया, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, तो मैंने इसको परचेज़ किया है। मैं इस सीरम को पूरे 1 मंथ यूज़ करूँगी और फिर इसको यूज़ करने के बाद इसका जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ऑर्डिनरी के सीरम को नाइसिनामाइड को मैं अनबॉक्स करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आता है। तो ये कार्डबोर्ड की एक बॉक्स है, उसकी पैकेजिंग में होता है, और अंदर से आपको इस तरह की एक बॉटल मिलती है। जो इस बॉटल है वो ग्लास की है और ऊपर इसका एक प्लास्टिक का सिलिकॉन का एक ड्रॉपर है। और बाकी इसके फुल रिव्यू के लिए आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। मैं इसको 1 मंथ यूज़ करूँगी और फिर सारे इसके जो रिव्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या इसको बाय करना वर्थ इट है और क्या ये स्किन पे काम करता है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 मंथ। तो जनाब ये था आज का व्लॉग और ये थी मेरी आज की बिजी रूटीन जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको यह व्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नए व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।